आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बारे में कि प्रोलैक्टिन क्या है, अगर ये कम हो चाहे ज़्यादा हो चाहे इसका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट्स आता है मेल्स और फीमेल्स दोनों में। जो हमारा प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में है वहाँ से रिलीज होता है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इट्स लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और द वुमेन हु जस्ट गिवन अ बर्थ टू द बेबी, उनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई ही होगा सो दैट द लैक्टेशन कैन हैपन, और जो हमारा ब्रेस्ट होता है वो मिल्क प्रोडक्शन कर पाए। तो इस चीज़ के लिए प्रोलैक्टिन के लेवल्स बॉडी में हाई चाहिए होते हैं। इसमें ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिस केस में अगर हमारा प्रोलैक्टिन बढ़ जाए तो बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर फीमेल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लैक्टोरिया। पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है, अनमैरिड है, फिर भी उनकी ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज हो रहा है। इट कुड बी ए मिल्की और प्लेन डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो उनके जब प्रोलैक्टिन लेवल करवाए जाते हैं तो वो हाई आते हैं। दूसरा, इनफर्टिलिटी का पेशेंट है तो उसका एक टेस्ट करवाया जाता है। अगर पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है और आपको कंप्लेन इनफर्टिलिटी के साथ है तो उसमें भी प्रोलैक्टिन के लेवल करवाए जाते हैं। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है बॉडी में तो इस केस में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पाते और जो हमारा साइकिल्स होता है वो एनोरेगुलेटरी साइकिल हो जाता है। दैट मीन्स कि एग रिलीज ही नहीं हो पाया बॉडी। अगर नेक्स्ट बात करा जाए तो पेशेंट में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है या इरेगुलर साइकिल्स भी हो सकती हैं। एंड समटाइम पेशेंट कंप्लेन करते हैं हेडेक की। इस केस में भी प्रोलैक्टिन के लेवल कई बार हाई आते हैं जिसको हम हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कहते हैं। अब नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं बॉडी में प्रोलैक्टिन के। अगर प्रोलैक्टिन आपका 20 तक होना चाहिए और बिलो 20 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इसकी हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया है, तो उसके लिए फिर आगे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन मदर में जो इसकी रेंज होती है वो 80 to 400 नैनोग्राम पर ml होती है। एंड अगर पेशेंट को कोई ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है तो उस केस में भी प्रोलैक्टिन के लेवल बढ़ जाते हैं। अगर मेल में बात करा जाए तो प्रोलैक्टिन के लेवल अगर मेल्स में ज़्यादा होंगे तो उन केस में पेशेंट को क्या होएगा, डिक्रीज सेक्स डिज़ायर होएगा, ग्लैक्टोरिया हो जाएगा, इम्पोटेंसी हो जाएगी, एंड उस पर स्पर्म्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा कि उनकी बॉडी में स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। ये तो थे हमारे सिम्टम्स जो कि नोटिस होते हैं जिसकी वजह से हम प्रोलैक्टिन के लेवल्स करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किसके कॉजेज़ क्या है, किन केसेस में प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा होते हैं। प्रोलैक्टिनोमास के ब्रेन में कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन के लेवल हाई है। पेशेंट इज ऑन सम ड्रग्स लाइक अगर उसका कोई साइकोसिस और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस केस में भी प्रोलैक्टिन के लेवल्स हाई होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अगर पेशेंट किसी स्ट्रेस की वजह से या एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से, सम मेडिकेशंस एंड निपल स्टिमुलेशंस और कुछ फूड्स भी होते हैं जिनकी वजह से प्रोलैक्टिन के लेवल हाई हो सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है कि अगर आपके लेवल 20 से अबव आते हैं तो हम इसको पेशेंट को मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं एक सिंपल सी टैबलेट कैबेगुलिन के साथ, जो कि 6 वीक्स एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्टिंग इसका ट्रीटमेंट चलता है। बहुत रेयर केसेस में अगर प्रोलैक्टिनोमास का साइज़ बड़ा है और वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग साइज में है तो उस केस में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सो होपफुली आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बेनिफिशियल लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।